أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا असलम ले लिया शायद अब हुसैन कमजोर हो गया हो, आखिर में कहते हैं हुसैन भाई
मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, मैं इतनी कुर्बानी राह खुदा में दे चुका, तो मुझे कमजोर समझते हो? हय्यात मिन्नत जिल्लाह, हुसैन का नारा, हय्यात मिन्नत जिल्लाह। याद रखो, एक हुसैनी की जिंदगी और एक यजीदी की जिंदगी में फर्क ये है, हुसैन हमको सबक दे के जा रहे हैं। ये करबला का दर्स है, ये आशूर का दर्स है। हय्यात मिन्नत जिल्लाह, जिल्लत हमसे कोसों दूर है। हुसैनी सर कटा तो सकता है, जिल्लत की जिंदगी गुजार नहीं सकता। ये हुसैन का करबला में पैगाम, ये एक मजलूम का पैगाम है। और अज़ादारों, हुसैन का एक और पैगाम लेते जाओ। हुसैन ने सारे नौजवानों के नाम एक पैगाम दिया है, बूढ़ों के नाम, खवातीन के नाम। यह आपको किसी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, किसी नबी के यहां, किसी वली के यहां जो हुसैन ने करबला में दिया। आज आशूर का दिन है ना, आज के दिन की सुबह किससे हुई, इख्तिताम किस पे हुआ, बस इसको याद रखो, ये पैगाम है उसमें। आज की सुबह का आगाज हुसैन ने अकबर की अजान से करवाया। हर रोज का मुअज्जिन था मौलूद हज्जाज इब्न मसरूक था अजान देने वाला, लेकिन कहा आज हज्जाज तू नहीं दे, तू अजान नहीं देगा, आज मेरा अली अकबर आएगा, वो अजान देगा। ये सुबह आशूर नमूदार हो रही है, हुसैन अपने अली अकबर के जरिए से अजान दिलवा रहे हैं। और आशूर का इख्तिताम हुसैन के सजदे पर, सब सजदे में रखने वाले खुद, उठाने वाला कोई और। तो अब वो समझो, आशूर वो है कि बेटा है अजान देने वाला, बाप है नमाज पढ़ने वाला। नौजवानों, बूढ़ों, खवातीन, मेरी माँ बहनों, नौजवानों, याद रखो, हुसैन ने अपने बेटे के जरिए से अजान दिलवाकर तुमको बता दिया, आशूर करबला कोई इतनी सस्ती नहीं है। मैं अपने बेटे के जरिए से अजान दिलवाकर तुम्हारे कानों में ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि याद रखो, अल्लाह अकबर, अकबर मेरा अजान दे रहा है, तुमको नमाज की तरफ बुला रहा है, तुम्हें नमाज की तरफ बुला रहा है। तो मुझे बताओ, हुसैन अगर तुमसे कुछ चीज मांगे, हुसैन को दोगे या नहीं? आप सारे कहते हैं ना, आखिर में हुसैन ने क्या आपसे मांगा है, हल मिन्ना शरीयन सोना। आप सबसे मांगा है या नहीं? ये जो करबला में तो उन्हीं से मांगा है, नहीं अज़ादारों, ये आपसे भी मांगा है। हल मिन नासिर की सदा, नुसरत आपसे भी मांगी है हुसैन ने। तो अजान की आवाज, ऐ नौजवानों याद रखो, इस नमाज को याद रखो। अपने बेटे के जरिए से, अकबर के जरिए से अजान दिलवाकर नौजवानों को पैगाम दिया है कि याद रखो कि जब ये सुबह आजाद, सुबह नमूदार हो, तो मेरे बेटे की आवाज पर लब्बैक कहना, कहीं मेरे बेटे अकबर के आगे शर्मिंदा ना हो जाना कि अकबर हशर के दिन तुमसे ये कहे कि अजान तो मैंने दी थी, नमाज क्यों नहीं अदा की। और हुसैन कहे कि मैंने नुसरत मांगी थी, तुमने मेरी नुसरत क्यों नहीं की। बस अज़ादारों, खत्म किया। हुसैन ने नुसरत कब मांगी है, जब हुसैन का कोई मिला। बतूल के लाल का जब कोई न रहा, यमीनन व शिमालन
दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, जब कोई नजर ना आया। हर मिन्ना सुना है कोई मुझे गरीब की मदद करने वाला। और तारीख कहती है कि मौला एक ऐसे मकाम पे आए जहाँ सारे असहाब के लाशे मौजूद थे। आवाज दे के कहते हैं नहीं ना हबीब तुम कहाँ, जान तुम कहाँ, मैं तुमको बुलाता हूँ, मेरी आवाज पे लब्बैक क्यों नहीं कहते। आज पढ़ने का मौका नहीं, बस तसव्वुर कर लो कि ये करबला है, कुछ लाशें पड़े हुए हैं और हुसैन अकेला है। अपने तसव्वुर को करबला ले चलो कि लाशें हैं और हुसैन अकेले हैं। हर मिन नासिर की सदा के बाद एक मर्तबा दोबारा तारीख कहती है कि हुसैन खैमे में आए। खैमे में आके कहते हैं बहन अब मेरी रुखसत आखिर है, अब मैं जा रहा हूँ। तारीख के ये अल्फाज हैं। हुसैन ने अपनी बहन से कहा बहन बहन कोई पुराना लिबास ला दो। अगर मुझे इतना आप बता दें। हुसैन ने वो लिबास क्या किया। बहन ने पूछा भैया क्या करोगे। फरमाया कि वो लिबास मैं नीचे पहन लूंगा, मुझे पता है कि ये गाले में ये लूट के ले जाएंगे। हुसैन कहता है कि हुसैन की हया बाकी रहे। अगर मुझे इतना बताओ कि ज़ैनब जब वो लिबास लाई होंगी तो किस दिल से लाई होंगी। आपने क़यामत तक कभी ये देखा है कभी कोई बहन अपने भाई का कफन लेके आई हो। आज ज़ैनब हुसैन को कफन दे रही है। हुसैन लिबास पहन के चले, अभी थोड़ी देर चले थे आवाज़ी मालन माला यबन ज़ारा, ओ ज़ारा के बेटे ज़रा आहिस्ता। कहा बहन क्या बात है। कहा अम्मा की वसीयत है वो पूरी करके जाना। एक मर्तबा हुसैन ने कहा बहन क्या वसीयत है। कहा भैया नजदीक आओ। हुसैन नजदीक आए। कहा गले के बटन खोलो। गले के बटन खोले। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने हुसैन के गले पे अपने होंठ रख दिए, बोझा लेना शुरू कर दिया। ए बहन ये क्या कर रही हो। कहा भैया अम्मा ने कहा था जब हुसैन रुखसत आखिर को आए तो मेरी तरफ से गले के बोसे लेना कि यहीं पे जालिम का खंजर चलेगा। अल्लाह बड़े तहम्मुल से अदा दो। मासूम फरमाते हैं कि हमारे जग के गम में ऐसे गिरिया किया करो जैसे बुरी माँ अपने जवान बेटे के गम में रोती है। अल्लाह एक मर्तबा हुसैन ने कहा बहन अब मुझे भी एक इजाजत है। कहा भैया क्या करना चाहते हो। कहा बाबा की एक वसीयत है वो पूरी करना चाहता हूँ। कहा भैया क्या वसीयत है। कहा ज़ैनब जरा हाथों से कपड़ा उठाओ, हाथों से कपड़ा उठाओ। एक मर्तबा आस्तीन को ज़ैनब ने उठाया। एक हुसैन आगे बढ़े, आस्तीनों के बाजुओं के बोसे लेने शुरू कर दिए। ज़ैनब ने पूछा ए भैया ये बोसे क्यों ले रहे हो। कहा यही वो हाथ है जिनमें रस्सी बंध जाएगी। बस दो घड़ी का मेहमान ज़ारा का लाडला सा रहो।
सवारी का मेहमान। हुसैन चले मकतर की तरफ, घोड़े पे सवार होके खैमे से निकलना चाहते हैं, या घोड़े ने इनकार कर दिया। कहा, फरमाया कि घोड़े मुझे भी पता है कि तू सुबह से थक चुका है लाकर, लेकिन याद रख ये तेरी आखिरी सवारी है, इसके बाद तुझे ज़हमत नहीं दूंगा। घोड़े ने अपनी गर्दन नीचे कर ली, मौला मजबूर हूँ। अब जो हुसैन ने नीचे देखा, सकीना सुनों से लिपटी घोड़े से कह रही थी, ए घोड़े मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो भी गया वो वापिस ना आया। अल्लाह डालो मेरे मौला चले, बस आखिरी जुमला, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं कि मुकम्मल शहादत पढ़ सकूं, बस आखिरी जुमला अल्लाह डालो, और इसके बाद शबी आ जाएगी। अल्लाह डालो बस आखिरी जुमला। एक मर्तबा हुसैन आगे बड़े गजब का जिहाद किया, एक मर्तबा दुश्मनों को खत्म करना शुरू किया। इब्ने साद ने पुकार के कहा, पिसरे